बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरमस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो फ़िक्री और इल्मी आज़ादी पर सवालिया निशान है। हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। इल्ज़ाम ये था कि ये किताबें दहशतगर्दी को हवा देती हैं, अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देती हैं और भारतीय रियासत के बयानिए को मस्ख़ करती हैं। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। 2019 में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद से ही भारतीय हुकूमत ने कश्मीर के सियासी और समाजी बयानिए पर सख्त कंट्रोल कायम करने की कोशिश कर रखी है। कभी अखबारात पर कदगन लगाई जाती है, कभी निसाब को तब्दील किया जाता है और अब बारी आई है किताबों पर पाबंदी की। इस फहरिस्त में वो किताबें शामिल हैं जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, जैसे A.G. नूरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट, इसकी 2 जिल्दें मौजूद हैं। हफ्सा कंजवाल की कॉलोनाइजिंग कश्मीर, समंत्रा बॉस की कंटेस्टेड लैंड्स, अरुंधति राय की आज़ादी, अनुराधा भसीन की किताब अ डिसमेंटल्ड स्टेट। इसके अलावा इस फहरिस्त में मौलाना मौदूदी, क्रिस्टोफर स्नेडन और विक्टोरिया स्कैफील्ड जैसे बड़े बड़े राइटर्स शामिल हैं। ये वो किताबें हैं जिनके बगैर कश्मीर की हालिया तारीख़ पर तहकीक मुमकिन ही नहीं है, जिन्हें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और हार्पर कॉलिंस जैसे मुस्तनद इशारती इदारों ने शाया किया है। भारतीय हुकूमत ने इस पाबंदी के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 का नया फौजदारी कानून इस्तेमाल किया है, मगर सवाल ये है कि क्या किसी जमहूरी मुल्क में महज तनकीद या मुतबादिल राय को दहशतगर्दी या बगावत करार दिया जा सकता है? भारत की अपनी अदालतें कई बार ऐसे फैसले दे चुकी हैं कि सिर्फ हुकूमत पर तनकीद या अलहदगी पसंदी की वकालत करना बगावत नहीं होता, जब तक कि ये बराह रास्त तशद्दुद पर ना उभारे। मिसाल के तौर पर केदारनाथ सिंह बमुकाबला स्टेट ऑफ बिहार। आखिर फिर भी ये किताबें पाबंदी का शिकार क्यों की गईं? इस इक़दाम का सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरी नौजवानों को है। हुकूमत ये समझती है कि इन किताबों से नौजवान गुमराह होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब किसी माशरे को इल्मी मवाद से महरूम किया जाता है तो नौजवान ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा महरूमी और ज़्यादा सवालात का शिकार हो जाते हैं। आज के डिजिटल दौर में किसी किताब पर पाबंदी लगाना उसे मज़ीद मकबूल कर देता है, और ये बात सब जानते हैं कि बंदिशें सोच को ख़त्म नहीं करती बल्कि उन्हें ज़िंदा कर देती हैं। दुनिया की तारीख़ में ये सूरत हाल नई नहीं है। खुद आज़ाद कश्मीर में भी माजी में कुछ किताबों पर पाबंदियाँ आयद की गईं। मिसाल के तौर पर मार्च 2016 में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 16 किताबों और किताबचों की खरीदो फरोख्त और नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये किताबें तहकीकी या इल्मी हवालों से हालिया बंदिश के शिकार किताबों के हम पल्ला तो नहीं थीं, ताहम ये इक़दाम गलत था और इस पर बहुत सारे एतराज़ात और तनकीद होती रही। नाज़ी जर्मनी में भी यहूदी और सोशलिस्ट मुसन्निफ़ीन की हज़ारों किताबें जला दी गईं। तुर्की में 2016 की नाकाम बगावत के बाद हज़ारों किताबें लाइब्रेरियों से हटा दी गईं। अमेरिका में भी मैकार्थी के दौर में कम्युनिज़म पर लिखी हुई किताबों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस फहरिस्त में कुछ ऐसी किताबें भी शामिल हैं जो दरअसल ख़ुद भारत के अपने बयानिए को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि डेविड देवदास की किताब इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि फ़ैसला करने वाले बाज़ औक़ात ख़ुद इन किताबों को समझे बगैर ही पाबंदी लगा बैठते हैं। किताबों की इस बंदिश पर सबसे पहले और सबसे अहम तरीन रद्द-ए-अमल पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ने दिया, जिसने इस इक़दाम को इजहार राय पर हमला और सेंसरशिप करार दिया और कहा कि ये तारीख़, तनकीदी सोच और कश्मीर की पेचीदा हकीकत को दबाने की एक कोशिश है। इसके साथ साथ मारूफ स्कॉलर्स, मुसन्निफ़ीन और शहरी हुकूक के कारकुनों ने भी इस पाबंदी पर खुलकर तनकीद की है। मिसाल के तौर पर मशहूर स्कॉलर अंगना चटर्जी ने इसे तशद्दुद और अदम रवादारी के ख़िलाफ़ करार दिया है, आज़ादी इज़हार पर ख़तरा करार दिया है और मुल्क की यकतरफ़ा बयानिए को फ़रोग़ करने की मुहिम से ताबीर किया है। इसके अलावा दीगर इंसानी हुकूक और आलमी तंजीमों ने भी इस इक़दाम को कश्मीर की तारीख़ी याददाश्त को मिटाने और तनकीद को रोकने की कोशिश करार दिया है। ये सब इक़दामात एक बात ज़ाहिर करते हैं कि जब रियासत किताबों से डरती है तो असल में इल्म और सोच से डर रही होती है। नाज़रीन, जमहूरियत की असल ताकत सवालों को दबाने में नहीं है बल्कि उनके जवाब देने में है। अगर भारत वाकई ये समझता है कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है
تو پھر اسے کتابوں سے اور علمی بحث سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کشمیر کے مسئلے کو دبانے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ پابندیوں اور قدغنوں سے صرف بد اعتمادی بڑھتی ہے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ کتابوں سے خوفزدہ مت ہوں، علم کو آزاد رہنے دیں۔ ان شہرا آفاق کتابوں میں سے آپ نے کون کون سی کتاب پڑھ رکھی ہے؟ آپ کے خیال سے ہندوستان کا یہ الزام کس حد تک درست ہے کہ یہ کتابیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا، محفوظ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔